मम्मा चिड़िया अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। वो रोज़ सुबह ही घर से दूर जंगलों में जाकर दाना चुनती और शाम को आकर उस दाने को अपने बेटे को दे देती थी। ये लो बेटे, आज मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का गेहूं का बाल लाई हूँ, इसे खा लो, ये तुम्हें पसंद है ना? नहीं माँ, आप रोज ही गेहूं के बाल लाती हो, आज मैं मक्का खाऊंगा, मुझे मक्का खाने का मन कर रहा है। ऐसे ही दिन बीतने लगे और माँ चिड़िया अपने बेटे कालू कौवा की हर पसंद नापसंद का ध्यान रखती और उसे पूरा करती। धीरे धीरे समय बीत गया। कालू अब बड़ा हो गया था और माँ बूढ़ी। अब कालू की बारी थी कि वो अपनी माँ का भरण पोषण करे। कालू रोज जंगल में जाकर के अपने और अपने माँ के लिए खाना लेके आता था। एक दिन जब वो जंगल में जा रहा था, अब माँ बूढ़ी हो गई है, उससे उड़ा भी नहीं जाता है। मैं कितने दिनों तक उसको ऐसे बिठा के खाना खिलाता रहूँगा, वो मर भी नहीं जाती। क्यों ना अब मैं अपने बारे में सोचूं, मैं भी शादी करूं, मेरा घर बसाऊं। सुंदरी कौवी और कालू कौवा दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। कालू सुंदरी को लेके अपने घर आता है। कालू अपनी माँ को घर से बाहर निकाल देता है। चिड़िया इस उम्र में बेसहारा हो चुकी थी। वो अपने घर से थोड़ी ही दूर पर एक पेड़ पे टूटा फूटा सा झोपड़ी बनाती है। एक दिन उसके घर उसकी सहेली आती है। अरे चिड़िया बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब तो तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया होगा ना? हाँ कौवी बहन, मेरा बेटा बड़ा हो गया और उसने शादी कर ली। उसकी पत्नी ने मुझे घर से निकाल दिया, इसलिए अब मैं यहीं झोपड़ी बना के रहती हूँ। देखो चिड़िया बहन, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि जिस बच्चे को पैदा होते उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया, उसे तुम अपना रही हो। देख लेना, वो तुम्हें धोखा देगा। लेकिन उस समय तुम मेरी बात नहीं मानी थी। आज देखो, आज उसने धोखा दे दिया ना तुम्हें। जाने दो बहन, क्या करूँ, वो मेरा बेटा है, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। माँ चिड़िया अपने पुराने दिनों को याद करके रोने लगती है। उसके साथ उसकी सहेली भी रोने लगती है।